बीजेपी ऑपरेशन लोटस की माहिर खिलाड़ी मानी जाती है। यही वजह है कि बीजेपी पर अक्सर सरकारों को गिराने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इस बार ऑपरेशन लोटस की खबर उस राज्य से है जहां कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी। शायद ऐसे परिणामों की उम्मीद खुद कांग्रेस ने नहीं की थी। वहीं कर्नाटक में जो हालत बीजेपी की इस चुनाव में हुई थी उसकी कल्पना भी बीजेपी ने नहीं की होगी। लेकिन क्या करें, कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस की 5 गारंटियों पर मोहर लगाई थी तो बीजेपी को हार का वो कड़वा घूंट पीना पड़ा था। लेकिन अब कर्नाटक में हड़कंप मचा है और अगर कल को कर्नाटक के समीकरण बदलते हैं तो कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विधायकों के पास 50 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर है और खुद कांग्रेस ने इस बात को कबूल किया है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। याद करिए, महाराष्ट्र में हुआ जो 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था, किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था, लेकिन अजीत पवार ने पाला बदला, बीजेपी से हाथ मिलाया, सरकार बनाई और डिप्टी सीएम की कुर्सी पर संभल कर वो बैठ ही रहे थे कि फिर से खेला हुआ महाविकास आघाड़ी का गठन किया गया, बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया गया, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया। कुछ वक्त बाहरी तौर पर सब कुछ ठीक दिखा, लेकिन एकनाथ शिंदे ने सरकार तो गिराई ही, साथ ही उद्धव से पार्टी भी छीन ली। आखिर में अजीत पवार भी चाचा को टाटा बाय बाय करते हुए बीजेपी के साथ कदम ताल करने के लिए आ गए और फिर से वो डिप्टी सीएम बन गए। ये दल बदल का ताजा मामला आपको बताया है। लेकिन बात अगर कर्नाटक की करें तो कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है और प्रचंड बहुमत की सरकार है और वहां टूट के चांस कम नजर आते हैं। लेकिन ये राजनीति है बाबू भैया, यहां कुछ भी हो सकता है। तो कर्नाटक में अब क्या होने वाला है ये पुख्ता तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कर्नाटक में सरकार बने अभी कुछ ही महीने बीते हैं, लेकिन नौबत यहां तक आ गई कि विधायकों को मुख्यमंत्री साहब को चिट्ठी तक लिखनी पड़ गई और कहना पड़ा कि साहब हमें पैसे दे दीजिए, हमें क्षेत्र का विकास करना है, लोग हमारे घर तक आ पहुंचे हैं, क्या आप विकास कब करेंगे? लेकिन हाईकमान ने कह दिया कि पैसे नहीं है। पहले जो फ्री की रेवड़ियां बांटी हैं, जिनके दम पर वोट मिला है, जिनके दम पर आप भी जीत कर आए हैं, पहले उन गारंटियों को पूरा किया जाएगा। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत पैसा बचता है तो वो दे दिया जाएगा। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि पहले साल तो कोई पैसा मिलेगा, इस बात को भूल ही जाए। जब ये चिट्ठी लीक हुई तभी कर्नाटक में टूट की खबरों ने तूल पकड़ा था, लेकिन वो मामला पार्टी का अंदरूनी मामला था। उस मामले को पार्टी ने अंदरूनी बताया और उस वक्त उस मामले को दबा दिया गया। लेकिन विधायक अपने आलाकमान से नाराज हैं, इस बात से भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या बीजेपी इस नाराजगी का फायदा उठाकर कर्नाटक में खेल करने की जुगाड़ में लगी है और अपने दक्षिण के एकमात्र किले को वो वापस पाना चाहती है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, तो सवाल उठ रहा है, क्या कर्नाटक में फिर से ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया जाएगा? क्योंकि वही ऑपरेशन लोटस है जो 2008 में कर्नाटक में हो चुका है। 2008 में भी बीजेपी कर्नाटक में खेल कर चुके हैं और उस वक्त दल बदल कानून को भी दरकिनार कर दिया गया था। यहीं से इस प्रक्रिया का नाम ऑपरेशन लोटस पड़ा था और इसी ऑपरेशन लोटस का धुआं एक बार फिर से कर्नाटक से उठ रहा है। और कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है कि कांग्रेस के विधायक रवि कुमार गौड़ा ने इस ऑपरेशन लोटस को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया। दावे में कहा गया कि जिस टीम ने 2019 में कांग्रेस जेडीएस की सरकार को गिराने का काम किया था, वही टीम एक बार फिर से खेल करना चाहती है। टीम कांग्रेस के विधायकों को 50 करोड़ और मंत्री पद का लालच दे रही है और एक दो नहीं 4 विधायकों से संपर्क भी किया गया। इसके सबूत भी कांग्रेस विधायक के पास मौजूद हैं, ऐसा कहना है रवि कुमार गौड़ा का। रवि कुमार गौड़ा ने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के पीए पर ये आरोप लगाए हैं। हालांकि सीधे तौर पर बीजेपी का नाम लिया है वहां के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने, लेकिन बीएस येदियुरप्पा का नाम लेकर इसका इशारा साफ तौर पर कर दिया कि ऑपरेशन ये लोटस है और बीजेपी से अंजाम देना चाहती है। इस ऑपरेशन लोटस पर कर्नाटक के मौजूदा सीएम सिद्धरामैया का भी बयान सामने आया है। सिद्धरामैया ने कहा कि मेरी अभी तक रवि से बात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे इनपुट जरूर हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस की कोशिश कर रही है। मैं साफ कर दूं कि बीजेपी की यह साजिश कामयाब नहीं होगी। कोई भी कांग्रेस विधायक उनके झांसे में नहीं आने वाला। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का भी बयान सामने आया। डीके शिव कुमार का कहना है, एक बड़ी साजिश तो रची गई है, हमें ये सब पहले से पता है। हमारे विधायक ने एक छोटा नाम लिया है, लेकिन बड़े लोग इसमें शामिल हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला। अब कांग्रेस के इन नेताओं की बात में कितना दम है वो तो यही लोग जानते हैं, कितने सबूत हैं या फिर कोई भी बात ऐसे ही हवा में कह दी गई। जैसे कोई भी आरोप राहुल गांधी और
प्रियंका गांधी जो इनकी पार्टी के आलाकमान है वो लगा देते हैं। क्या इसी तरह का कर्नाटक में भी कर्नाटक कांग्रेस ने ऐसा कोई दांव चला है? लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या बीजेपी में वाकई कर्नाटक में भी बीजेपी ऐसा कुछ करना चाहती है? हो भी सकता है, क्योंकि बीजेपी का रिकॉर्ड इसकी पुष्टि करता है। वो ऑपरेशन लोटस को करने में कोई हिचकिचाहट नहीं बरतती। और दूसरी बात, दक्षिण में बीजेपी के पास कर्नाटक एकमात्र गढ़ था और इसी गढ़ से इसे बीजेपी का दुर्ग का किला कहा जाता था और इसी किले को रास्ता बनाकर वो और राज्यों में अपनी पैठ बनाना चाहती थी। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में यह गढ़ भी उससे छिन गया, उसे बिहार का सामना करना पड़ा। और ऐसे में अब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में अगर आने वाले वक्त में कर्नाटक में कोई हलचल होती है तो एक गठबंधन के लिहाज से कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में बीजेपी कर्नाटक में कुछ खेल करने के फिराक में है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।